कोशिश जब पक्की होती है तो सफलता की उम्र लंबी होती है। असफलता के डर से कोशिश करना मत छोड़ बैठना मेरे दोस्त, क्योंकि हर कोशिश की अपनी कीमत होती है। और इसीलिए हम लोग जो पिछले वीडियो में जहाँ पे छोड़े थे वहीं से आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि आगे पढ़ते हैं। तो चलिए क्या पढ़ते हैं उससे देख लेते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ तक पढ़ लिए थे द वे स्टोन टूल्स, जो यहाँ पर है यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। अब इससे आगे कहाँ से पढ़ेंगे? इससे आगे हम लोग इन सम ये यहाँ पर इन सम एरियाज है, यहाँ से हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे लोगों ने अपने जीवन जीने का तरीका को बदला, साथ ही साथ क्यों बदला यह भी जाना। ठीक है, फिर यह भी देखा कि समय बदलने के साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए, जैसे कि एनिमल्स को लोग डोमेस्टिकेट करने लगे। फिर अर्थ एंड पोर्ट्स का कंसेप्ट कुछ कम्युनिटी के लोगों ने डेवलप किया और उसका यूज ग्रेन्स स्टोर करने में, खाना बनाने में करने लगे। फिर नए नए टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ। स्टोन टूल्स को साफ करने के लिए स्टोन टूल्स को साफ करने के लिए नए नए टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ। और फिर साथ ही साथ एग्रीकल्चर को थोड़ा और आसान करने के लिए भी नए नए टूल्स को क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। यानी कि नए नए टूल्स का सिर्फ एक ही काम नहीं था। क्या नए नए टूल्स का सिर्फ एक ही काम नहीं था कि वो स्टोन टूल्स को टूल्स को साफ पूरा साफ करे, तेज करे, बल्कि उस नए नए टूल्स ने एग्रीकल्चर को और आसान बनाने की भी कोशिश की गई नए नए टूल्स के माध्यम से। तो चलिए हमेशा की तरह इस बार फिर सबसे पहले बुक की लाइन को पढ़ लेते हैं, पिछले पढ़ लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको उसका मीनिंग समझेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से, इन सम एरिया जो है वहां से पढ़ेंगे। इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि इन सम एरियाज पीपल लर्न टू टैप द ओर्स ऑफ मेटल सच एज कॉपर एंड टिन एंड समटाइम्स नहीं सॉरी ये तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे। एक मिनट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ से पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब्सिक्वेंटली तक पढ़ लिया था, यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है सब्सिक्वेंटली, यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और आज अभी से हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। देयर वाज ऑल्सो जो लिखा हुआ है यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या नया चीज दिया गया है, यानी कि थीम 1 थीम 2 में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया उसमें कि देयर वाज ऑल्सो अ ग्रोइंग फैमिलियरिटी with other kinds of produce from distant tools and seeds. This included wood stones, including precious and semi-precious stones, metals and shale, and obsidian hardened volcanic lava. Clearly, people were going from place to place carrying goods and ideas with them. इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि दूसरे जगह पर दूसरे लोगों के द्वारा जो नया चीज खोजा जाता था उससे लोग फैमिलियर भी होते चले गए। ठीक है, जैसे स्टोन्स हो गए, मेटल्स हो गए, सेल्स हो गए। बात यहाँ पर है कि लोग फैमिलियर कैसे हो रहे थे, ये तो क्वेश्चन बनता है ना। तो उन चीजों से जो कि अलग अलग जगहों पर खोजा गया था, यानी कि एक जगह एक चीज खोजा गया यहाँ पर, तो एक चीज खोजा गया यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, तो वहां पर लोग कैसे फैमिलियर हो रहे थे, ये तो क्वेश्चन बनता ही है। तो लोग जो है ऐसे फैमिलियर हो रहे थे कि लोग जब भी कहीं पर घूमने जाते थे, ठीक है, जब भी कहीं पर घूमने जाते थे या किसी चीज को खोजने जाते थे तो वो अपने साथ गुड्स जो मेटल्स स्टोन से बना होता था उसे और आइडियाज जो नया था उसे भी अपने साथ लेकर जाते थे। और इसी तरह से लोग जो है नए नए चीजों के से फैमिलियर हो गए। ठीक है, इसे एक आसान एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि आपने एक नया तरीका ढूंढा स्ट्रेस को कम करने के लिए। ठीक, उसे आप अपने पेरेंट्स को बताएं, फिर अपने दोस्तों को बताएं, फिर आप अपने नानी घर गए वहां पर सभी को बताएं, फिर आपके पेरेंट्स ने अपने दोस्तों को बताया, और यह बात इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। ऐसा ही उस समय भी होता था जब नया नया चीज जो ढूंढा जाता था वह इसी तरह से वो चीज भी अलग अलग जगह पर चला जाता था। तो ठीक है,
अब थर्ड पैराग्राफ मतलब आगे के पैराग्राफ में क्या दिया गया है पहले हम लोग उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि विथ इंक्रीजिंग ट्रेड द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स एंड द मूवमेंट ऑफ पीपल इन प्लेस ऑफ द स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ अर्ली पीपल देयर नाउ ग्रू स्मॉल स्टेट्स व्हाइल दिस चेंज कम्युनिटीज ऑफ अर्ली पीपल, ठीक है। While these changes took place slowly over several thousand years, the pace quickened with the growth of the first cities. Also, the changes had far-reaching consequences. Thick. Some scholars have described this as a revolution, as the lives of people were probably transformed beyond recognition. Look out for continuities and changes as you explore these two contrasting themes in early history. तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने इस पैराग्राफ को पढ़ा विथ इंक्रीजिंग ट्रेड वाला, ठीक है। तो इससे पहले रबर से मिटा लेते हैं हम। तो अब इसका मीनिंग में हम लोग समझ लेते हैं क्या दिया गया है इस पैराग्राफ में। तो इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जैसे जैसे नई नई चीजों की खोज हुई वैसे वैसे उन चीजों का ट्रेड यानी व्यापार मतलब उन चीजों की खरीद बिक्री भी और बढ़ गई। धीरे 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 लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर बढ़ गया और फिर पहले विलेज यानी जिसे गांव कहते हैं या टाउन सिटीज और स्टेट बन गए। यानी कि पहले विलेज बना यानी कि गांव बना, फिर टाउन्स बना, फिर सिटीज बना और फिर स्टेट बन गया। लेकिन यह सब का डेवलपमेंट में एक स्लो प्रोसेस था, लेकिन इसका गति तब बढ़ा यानी कि स्पीड तब बढ़ा जब फर्स्ट सिटी का ग्रोथ हुआ। यानी कि जब फर्स्ट सिटी का ग्रोथ हुआ तो जो इन सब का जो चेंजेस का जो पेस है यानी कि स्पीड है वो बढ़ गया था। जब ग्रोथ स्पीड पकड़ा तो कुछ स्कॉलर्स ने इसे रेवोल्यूशन बताया, क्योंकि यह सब अचानक बदलाव आ गया था जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। यानी कि बहुत सारा बदलाव आ रहा था और वो भी कितना बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक बदलाव शुरू हो गया था। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप अर्ली हिस्ट्री में दो कंट्रास्टिंग थीम को देखेंगे, वह है कंटिन्यूटी और चेंजेस। मतलब कोई नया चीज आया जो चल रहा है फिर उसमें बदलाव आया, जो नया आया वह फिर चल रहा है और फिर उसमें कुछ बदलाव आया और वह नया बन गया, ठीक है। एक आसान सा एग्जांपल से समझिए कि पहले लोगों के पास मोबाइल जैसे कुछ नहीं था। जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता था तब वे पक्षियों का प्रयोग करते थे। फिर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और लोग लेटर्स इन सब का प्रयोग करने लगे। फिर टेलीफोन आया, फिर मोबाइल, फिर स्मार्टफोन, फिर कंप्यूटर, फिर लैपटॉप और ना जाने आजकल क्या क्या आ गया है। इसी तरह अर्ली हिस्ट्री यानी इतिहास के शुरुआती दौर में कुछ नया आया, फिर चला, फिर कुछ नया आया, फिर चला और ऐसा ही होता गया। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा लास्ट पैराग्राफ जो दिया गया है इसमें उसे पढ़ लेते हैं, यानी कि ये वाला सॉरी एक मिनट इरेज करते हैं। जो लास्ट में जो दिया गया है ये लगता नहीं हो पाएगा ना, कोई बात नहीं हो पाएगा ये। अच्छा, लास्ट जो रिमेंबर टू लिखा हुआ है ना वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिमेंबर टू दैट वी हैव सेलेक्टेड ओनली सम एग्जांपल्स ऑफ अर्ली सोसाइटीज फॉर डिटेल स्टडी। देयर वेर अदर काइंड्स ऑफ अर्ली सोसाइटीज इंक्लूडिंग फार्मिंग कम्युनिटीज एंड पेस्टोरल पीपल्स एंड देयर वेर अदर peoples who were hunter gatherers as well as city dwellers apart from the examples selected। यानी कि इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि अर्ली सोसाइटीज का कुछ ही एग्जाम्पल लिया गया है। यानी कि यहाँ जो इंट्रोडक्शन दिया गया है इसमें अर्ली सोसाइटी का पुराने समाज का कुछ ही एग्जाम्पल लिया गया है। इसके अतिरिक्त फार्मिंग कम्युनिटी, पेस्टोरल कम्युनिटी या पेस्टोरल पीपल कहें, यानी जो घूमने वाले लोग होते हैं नोमैड्स के जैसा, उन्हीं को पेस्टोरल बोलते हैं। और मतलब इन सब कम्युनिटी भी है, यानी कि फार्मिंग कम्युनिटी तो है ही, पेस्टोरल पीपल भी है ही। मतलब बहुत सारा ऐसा कम्युनिटी है जिसे इसे इंट्रोडक्शन वाला में बताया नहीं गया, लेकिन वो और कम्युनिटी है। उनमें से एक फार्मिंग हो गया, एक पेस्टोरल पीपल हो गया। साथ ही साथ लोग सिर्फ फार्मिंग ही नहीं करते थे बल्कि हंटिंग गैदरिंग भी करते थे और सिटी में भी रहते थे। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना हो गया, और जैसे फल का, सब्जी का इत्यादि, समझ गया ना। मतलब हंटिंग ना तो जानते ही क्या होता है, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना हो गया, जैसे फल को इकट्ठा कर लिया, सब्जी को इकट्ठा कर लिया। तो यह चीज यहाँ पर यह बताया गया है। तो
अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी ना हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ था अर्ली सोसाइटी का उसे अच्छा से समझ लिया। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, और फिर हम लोग यह करेंगे कि जो टाइमलाइन जो दिया गया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो टाइमलाइन यहाँ पर दिया गया है टाइमलाइन 1। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टाइमलाइन जो है इसे याद करने का चीज नहीं है, बल्कि ये इसलिए दिया गया है ताकि पास्ट में जो भी इवेंट हुआ है वो किस समय में हुआ है उस और कहाँ पर हुआ है और किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, उसी को जानने के लिए, उसी को रिलेट करने के लिए टाइमलाइन का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं टाइमलाइन में क्या लिखा हुआ है। टाइमलाइन 1 6 मिलियन ईयर्स एगो से 1 BC यानी कि 1 बिफोर कॉमन एरा। अब ये टाइमलाइन में क्या लिखा गया है उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मतलब क्या है टाइमलाइन में लिखा हुआ है उसका वो समझ लेंगे। तो दिस टाइमलाइन फोकसेस ऑन द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमंस एंड द डोमेस्टिकेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट हाइलाइट्स some major technological developments such as the use of fire, metals, plug, agriculture, and the wheel. Other processes that are shown include the emergence of cities and the use of writing. You will also find mention of some of the earliest empires, a theme that will be developed in timeline 2. यानी कि हमारा टाइमलाइन 1 है जो 6 मिलियन ईयर्स अगो से 1 बिफोर कॉमन एरा तक का है, ये फर्स्ट टाइमलाइन। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जाहिर सी बात है कि टाइमलाइन याद करने का चीज नहीं है, बल्कि इसे इसलिए दिया गया है ताकि आप ये समझ सके कि कब कौन सा चीज को किस जगह पर किसके द्वारा ढूंढा गया है या किया गया है, उसी को समझने के लिए। इस टाइमलाइन में किस चीज पर फोकस किया गया है पहले वो जान लेते हैं कि ठीक है। तो इस टाइमलाइन में इस चीज पर फोकस किया गया है कि ह्यूमन सबसे पहले कहाँ कब इमर्ज हुए, साथ ही साथ उन्होंने कब से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट यानी पालने लगे, और प्लांट्स प्रोडक्ट का कब से और कहाँ के लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इसमें यह भी दिया गया है कि कहाँ के लोगों ने कब से सबसे पहले फायर, मेटल्स, व्हील एक्सेट्रा का यूज करना शुरू किया। सिटीज और राइटिंग का कब से सिटीज और राइटिंग कब से इमर्ज होना शुरू हुआ, और इसमें कुछ आप पुराने अंपायर्स को भी पाएंगे, और यही फिर आगे बढ़ते जाएगा। और टाइमलाइन 2 में हम लोग अंपायर्स के बारे में या और जो भी चेंजेस हुआ है उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, देखेंगे। इस टाइमलाइन क्या दिया गया है इसके अंदर ये सब देख लीजिए, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं क्या दिया गया है क्या नहीं। जैसे कि ये डेट्स हो गया, यहाँ पर डेट्स दिया गया है, फिर कहाँ पर हुआ डेवलपमेंट जो चीज का वो दिया गया है, फिर कौन से कॉन्टिनेंट में हुआ वही सब इसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यह वीडियो में बस इतना ही। आपका समय शुभ हो। बहुत कोशिश जब पक्की